कवि अशोक वाजपेयी ने एक बार कहा था कि बीकानेर की आधी आबादी भुजिया बनाती है और आधी खाने में व्यस्त रहती है। भुजिया उत्पादन के आधे से ज्यादा पर बीकाजी ग्रुप का कब्जा है। एक परंपरागत व्यवसाय को 7 समंदर पार तक ग्लोबल पहचान दिलाने वाले स्वाद के बादशाह और बीकाजी फूड इंटरनेशनल के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर की तंग गलियों से उठी भुजिया की खुशबू जब 7 समंदर पार पहुंची तो उसके पीछे था एक सपना, एक जुनून और एक कर्मयोगी का संघर्ष। ये कहानी है शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू की। परंपरागत व्यवसाय को 7 समंदर पार तक ग्लोबल पहचान दिलाने वाले स्वाद के बादशाह और बीकाजी फूड इंटरनेशनल के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल के आकस्मिक निधन से बीकानेर ही नहीं, देश के व्यापार जगत में शोक की लहर है। चेन्नई में उनका निधन हो गया। महज 8वीं तक पढ़े शिवरतन अग्रवाल ने 1980 के दशक में शुरुआत की, जब मशीनें नहीं थीं, डीजल भट्टी पर भुजिया बनती थी। 2 बैंकों ने लोन देने से मना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 1987 में भुजिया फैक्ट्री खड़ी कर दी। वे कहते थे, मुझे मेरे शहर बीकानेर से प्यार है। सफलता और ब्रांडिंग के लिए महानगर जरूरी नहीं, मेहनत, लगन और समर्पण जरूरी है। वे कहते थे कि मैं बीकानेर में भुजिया बनाकर पूरी दुनिया को खिला रहा हूँ, बस स्वाद और क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। परंपरा और आधुनिकता के संगम से बीकाजी एक ग्लोबल ब्रांड बना। आज 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दुनिया भर के बाजारों में मौजूद हैं। शिवरतन अग्रवाल के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शोक जताया है। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल के निधन पर शोक जताया और कहा कि राजस्थान ने आज उद्योग जगत का एक सितारा खो दिया। बीकानेर का स्वाद दुनिया की पहचान बन चुका है, लेकिन इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद वही अपनापन और बीकानेरियत के चलते शिवरतन अग्रवाल को फन्ना बाबू कहकर पुकारा जाता था। फन्ना बाबू सिर्फ उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि समाज सेवी, मार्गदर्शक और एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे। बीकानेर के विकास से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा। उनके मित्र राजेंद्र डीडवानिया कहते हैं कि शिवरतन अग्रवाल के आकस्मिक निधन से बीकानेर में ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिन गया। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। देखो, ये घटना तो ऐसी घटी है कि आम बीकानेर का आदमी इसे विचलित हो गया है, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं लगा कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो हर बीकानेर की आदमी के भावनाओं में, उसकी सोच में वो बसे हुए थे और एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो, ऐसा बीकानेर का हर आदमी महसूस करता हो। हम वो बीकानेर के लोकल आदमी थे, सभी के साथ पाटे पे बैठ जाते, रामदेवरा चले जाते, वहाँ सेवा करने में लग जाते हैं। 2022 में बीकाजी का आईपीओ आया और कंपनी 17,000 करोड़ के मुकाम तक पहुंच गई। एक दुकान से दुनिया तक स्वाद का ये सफर आज भी मिसाल है। 1986 में शिवरतन अग्रवाल ने शिवदीप फूड्स प्रोडक्ट्स से सफर शुरू किया। 1993 में शिवदीप फूड्स प्रोडक्ट्स का नाम बदलकर बीकाजी रखा गया। 1994 में यूएई से एक्सपोर्ट शुरू हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा। 1995 में बीकाजी पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। 1996 में इंटरनेशनल मार्केट में विस्तार, ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया। 2014 में पहली बार प्राइवेट इक्विटी के जरिए कंपनी ने फंड जुटाया। 2022 में बीकाजी का आईपीओ आया, कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हुई और आज दुनिया के कई देशों में बीकाजी के आउटलेट मौजूद हैं। शिवरतन अग्रवाल से जुड़े व्यवसायी रमेश अग्रवाल कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि फन्ना बाबू हमारे बीच नहीं है। वो बीकानेर को जीते थे। आज बीकानेर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए और विश्व पटल पर भुजिया की पहचान को दिलाने वाले हमारे परम आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक श्रीमान शिवरतन जी अग्रवाल फन्ना बाबू, जो को प्यार से लोग फन्ना बाबू के नाम से जानते हैं,
उनका आज उन्होंने चेन्नई में जो हमारे को सूचना मिली, हमारे पास शब्द नहीं है कि हमारे पास एक बार तो मानने में नहीं आया कि हमारे बीच आदरणीय फन्ना बाबू जी नहीं रहे। वो एकदम स्वस्थ थे और चलती फिरती ज़िंदगी में सुबह आराम से खाना पीना किया, नाश्ता किया है और एकाएक ही आधे घंटा पौन घंटा में सारी लीला ही समाप्त हो गई। उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल के निधन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने शोक जताया। वहीं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने आधे दिन बंद की घोषणा की है। भुजिया के बादशाह शिवरतन अग्रवाल हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दुनिया के स्वाद में और हर उस कहानी में जहां मेहनत और हिम्मत जीतती हैं, शिवरतन अग्रवाल जिंदा रहेंगे। एक बात जो उन्हें अलग बनाती थी वो ये थी कि प्रसिद्ध उद्योगपति होने के बावजूद उनका आम लोगों के प्रति व्यवहार और ख़ास तौर पर बीकानेर के प्रति उनका भाव उन्हें बहुत अलग बनाता था। यही वजह है कि कल अंत्येष्टि के दिन आधा दिन बीकानेर बंद रहेगा और यहाँ के लोगों में भी एक टीस और कसक है कि उन्होंने एक ऐसा उद्योगपति खोया जिसमें बीकानेरियत थी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।